गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं इतिहास की तृतीय चैप्टर बंधुत्व जाति तथा वर्ग। और हम लोग अध्ययन कर रहे हैं 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य जो आरंभिक समाज थी। आज की कक्षा में हम लोग इस आरंभिक समाज महाभारत के संबंध में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? महाभारत के संबंध में, जो एक प्रारंभिक या आरंभिक समाज था। महाभारत एक गतिशील महाकाव्य है। इसकी सर्वप्रमुख विशेषता क्या है? इनकी गतिशीलता। इनकी गतिशीलता कैसे? संस्कृत के पाठों के साथ ही महाभारत की समाप्ति नहीं होती, अपितु महाभारत के अंशों को उनके लेखकों के द्वारा, उनके पाठांकरों के द्वारा या पाठकों के द्वारा भिन्न भिन्न भाषा में स्वीकार कर लिया गया है। यहाँ तक कि महाभारत के अंशों को नाटक तथा काव्य ने भी अपने आप में स्वीकार कर लिया है। इनके दिग्दर्शन हमको इनकी मूर्तियों में भी मिलते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाभारत एक गतिशील क्या है? ग्रंथ है, जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनके लेखनों को इनके पाठकों के द्वारा अपना लिया गया है, जिनके दिग्दर्शन हम लोगों को मूर्तियों से भी प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं इस महाभारत का महत्व। महाभारत का महत्व इसी बात से लगाया जा सकता है, इनका जो प्रमुख अंश है कौन सा? शांति पर्व। महाभारत का प्रमुख अंश शांति पर्व। और जो श्रीमद् भागवत गीता है वो प्राचीन काल से लेकर आज तक वर्तमान तक मानव के नैतिक, चारित्रिक, धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन का चरित्र का या आध्यात्मिक उन्नति का प्रमुख सोर्स है। महाभारत के महत्व को इसी बात से हम जान सकते हैं कि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक मानव के नैतिक, चारित्रिक, धार्मिक, आध्यात्मिक उन्नति का एक प्रमुख साधन और सोर्स क्या है? महाभारत ही है। महाभारत के बारे में राजगोपालाचारी ने, जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में महाभारत का ट्रांसलेशन किया था, इन्होंने महाभारत के बारे में कहा है कि महाभारत भारत का ही नहीं, महाभारत केवल भारत का ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व की साहित्य है, संपूर्ण विश्व की धरोहर है, उनकी संपत्ति है। ऐसा श्री राजगोपालाचारी ने महाभारत के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा है कि महाभारत केवल भारत का ही साहित्य नहीं है अपितु पूरे विश्व की संपत्ति है। ऐसा किसने? तो श्री राजगोपालाचारी ने, जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में इसका महाभारत का ट्रांसलेशन करवाया था। भारत के यदि महत्व की बात करें तो आदि पर्व के प्रथम अध्याय के 84वें श्लोक में महाभारत की महत्व का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है? महाभारत को कि संसारी जीव जब अज्ञान रूपी अंधकार में अंधे होकर, है ना, जब संसारी जीव अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे होकर छटपटा रहे होंगे, तब महाभारत ज्ञान की सलाखा लिए हुए इनके आंखों के अंधेपन को, इनकी रतौनी को दूर करेगा और साथ ही साथ महाभारत इन ऐसे लोगों को ज्ञान की मार्ग दिखाएगा। ऐसा महाभारत के महत्व को लेकर इनके प्रथम अध्याय के 84वें श्लोक में, आदि पर्व के 84वें श्लोक में महत्व बताया गया। किसका? महाभारत के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। इस तरह महाभारत जो एक महाकाव्य है, जिसमें दो परिवारों की पारंपरिक व्यवस्थाएं, युद्ध का चित्रण किया गया है, वो केवल भारत का ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व और मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। मानव जाति के सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं धार्मिक जीवन को दिशा निर्देशित करने वाला एक महाकाव्य है। इस तरह हम महाभारत के महत्व को देख सकते हैं। आगे कल की कक्षा में विवाह और बंधुत्व के नियमों के बारे में चर्चा करेंगे।